हेलो गाइस, गुड डे टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है पाइप एंड सिस्टर्न, नल और टंकी। ये पूरक है टाइम एंड वर्क जैसा ही है। ठीक है, जितना सारा कंसेप्ट मैंने टाइम एंड वर्क में पढ़ा था वही कंसेप्ट यहाँ भी यूटिलाइज होगा। बट यहाँ पे एक लीकेज का कंसेप्ट है जो एक्स्ट्रा है। ठीक है, वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है, क्योंकि टाइम एंड वर्क में क्या है, जितने भी लोग काम करेंगे वो सारे एड ऑन होंगे, उसके काम एड ऑन होंगे। यहाँ पे लीकेज हो रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे यूनिट है ना, टाइम जो वर्क अमाउंट है ना वो माइनस किया जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। ठीक है, पाइप एंड सिस्टर्न में तो वो सारे हम लोग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, और फिर उसका कंसेप्ट देखेंगे। ओके, तो जिसने भी टाइम एंड वर्क नहीं देखा है, इससे प्रीवियस लेक्चर ही है, वो जाकर देख लें। और इतना सारा लेक्चर मैं कवर करवा चुका हूँ अपने यूपीएससी सीसेट सीरीज में। तो अगर इन टॉपिकों में आपको अगर डाउट है, ठीक है, या फिर आप कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मीन्स वीडियोस देख सकते हैं। अब चलते हैं पाइप एंड सिस्टम में। पाइप एंड सिस्टम में क्या करने वाले हैं, फर्स्ट हम टाइम एंड इफिशिएंसी पे देखेंगे। टाइम एंड इफिशिएंसी का कंसेप्ट देखेंगे, इसमें भी वही सिमिलर कंसेप्ट यूज होगा। इसमें हम कैपेसिटी का कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, कैपेसिटी निकालने का काम करेंगे कि टैंक का कितना कितना लीटर का कैपेसिटी, इट मीन्स की वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम पे काम करेंगे। ठीक है, ये सारा टॉपिक है। अभी हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड करो। यहाँ पे क्या बोला है, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स। एक पाइप है जो 10 आवर्स में एक टंकी को फिल कर सकता है। इट मीन्स कि मान लो यहाँ पर टैंक है और यहाँ पे फिल करने वाला ये पाइप लगा और ए पाइप है। ठीक है, तो ये 10 आवर्स में इसको पैक कर सकता है, इट मीन्स कि फिल कर सकता है। अदर पाइप कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स। मान लो दूसरा टैंक है बी मान लो। ठीक है, इसको बी मान लो। ये अगर सिंगल चलेगा तो ये 15 आवर्स में इसको फिल कर सकता है इस टैंक को। ठीक है, तो हाउ मच टाइम दे विल टेक टू फिल टैंक टुगेदर। तो मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया था, जब दो का केसेस हो तो टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, टी ए इंटू टी बी अपॉन टी ए प्लस टी बी करते हैं। ठीक है, टाइम ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ बी अपॉन टी ए प्लस टी बी करते हैं। यही अगर आप ऐसे सिंपली अगर ऐसे नहीं निकालना चाहते हो तो क्या बताया था मैंने, 1/a प्लस 1/b इक्वल टू, अगर आप करोगे यहाँ पे देखो ए बी और यहाँ पे ए प्लस बी होगा। अब इसको रिवर्स करना पड़ेगा टाइम के लिए रिवर्स करना पड़ेगा टोटल टाइम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी अपॉन ए प्लस बी, यही चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पे, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ओवरऑल टाइम के लिए दोनों दोनों हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द टैंक टुगेदर, साथ में निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे ए का टाइम 10 इंटू टाइम बी 15 अपॉन 10 प्लस 15 25। ठीक है, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ठीक है, 5 3 जा 15। यहाँ पे 6 आवर्स में दोनों अगर काम करेंगे तो 6 आवर्स में फिल कर देंगे। ठीक है, तो सिंपली मैंने ए और बी का मल्टीप्लिकेशन किया अपॉन ए और बी का समेशन किया, तो ये ओवरऑल टाइम निकल गया। अगर मैं इसको बेसिक से देखता, अगर मैं इसको इफिशिएंसी मेथड से देखता, तो मैंने क्या बताया था, ए के लिए क्या बताया था, 10 आवर्स सिंगल अगर अकेले काम कर रहा है तो 10 आवर्स में फिल कर दे रहा है। बी अगर अकेले काम कर रहा है, बी अगर सिंगल काम कर रहा है तो 15 आवर्स में फिल कर दे रहा है। मैंने क्या बताया था, दोनों का एलसीएम लो। ठीक है, एलसीएम मेथड, दोनों का एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 60 आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे इफिशिएंसी कैसे निकलता है, ये देखो ये वर्क हो गया, टोटल वर्क हो गया। ठीक है, तो इफिशिएंसी के लिए क्या मैंने बताया था, इफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, यही बताया था। या फिर मैंने एक एक फार्मूला आपको बताया था, वर्क इक्वल टू टाइम इंटू इफिशियंसी बताया था, यही फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना था। ठीक है, तो यहाँ पे 6 टाइम से ये इफिशियंसी निकलेगा, 6 टाइम से ये इफिशियंसी निकलेगा। यहाँ पे 15 से 4 टाइम्स में काटो, 15 चौका 60। ठीक है, ये इफिशियंसी आ गया। तो अब टुगेदर है, तो अब टोटल टाइम निकालने के लिए करते, टी ए प्लस टी बी निकालने के लिए करते टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशियंसी। टोटल वर्क हमारे पास 60 गिवन है, टोटल इफिशियंसी देखो 6 प्लस 4 6 4 10, इट मीन्स कि 6 आवर्स निकल के आ गए। तो ये सिंपल आप इफिशियंसी मेथड से भी कर सकते हो कि टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी करोगे तो आपका टाइम टाइम टेकन बाई ए प्लस बी टुगेदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इफिशियंसी मेथड है, ये आपका
सिंपल आपका ये एलसीएम मेथड था, ठीक है। ये बेसिक से मैंने सॉल्व करवाया था। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब सिमिलर जैसा दिख रहा होगा कि टाइम एंड वर्क में जैसा करा मैंने वैसा ही इसमें भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिमिलर है। अब सेकंड क्वेश्चन रीड करो यहाँ पे। फर्स्ट आप पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट आप जान रहे हो, टाइम एंड वर्क में किए हो, ठीक है। पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक 18 आवर्स। यहाँ पे एक एम्प्टी टैंक है जिसमें पाइप ए जो है ना, पाइप ए है, फिल कर सकता है कितने में, 18 आवर्स में, ठीक है। यही बोला है। पाइप बी कैन फिल सेम एम्प्टी टैंक इन 24 आवर्स। बी जो है वो बी जो है सेम टैंक को 24 आवर्स में फिल कर सकता है, ठीक है, मतलब भर सकता है। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, ठीक है, अगर दोनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो हाउ मच टाइम इन आवर्स विल दे टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक, ठीक है। अब पिछले जैसा सिमिलर क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे, टाइम निकालने के लिए क्या करोगे, टाइम यहाँ पे लोगे, ठीक है, यहाँ पे 18 करोगे, यहाँ पे 24 करोगे, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। अब इसको ऐड करो, 18 प्लस 24 को ऐड करो, सिंपल 18 इंटू 24 अपॉन इसको ऐड करोगे तो 8 4 12 और 3 1 4 1 5, 3 1 4 42 हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे देखो, 6 7 42, 6 चौका 24, ठीक है। यहाँ पे आपका आ गया 72/7। यहाँ पे 10.2/7 आवर्स, दोनों मिलकर काम करेंगे तो इतने टाइम में कर देंगे, ठीक है। या फिर आप, अगर आपको इजी लगता है इफिशिएंसी मेथड से, तो उससे कर देना। यहाँ पे 18 और 24 का एलसीएम लोगे 72 आ जाएंगे, टोटल वर्क आ गया 18 18 18 चुका 72 हो गया, 24 से 72 हो गया, यहाँ पे देखो 72/7 आ गया, सिंपल, ठीक है। इसे भी कर सकते हैं एफिशिएंसी से। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे रीड करो, फर्स्ट पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करना। ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स। एक पाइप है जो 10 आवर्स में किसी टैंक को फिल कर सकता है, ठीक है। अदर पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 15 आवर्स। एक दूसरा पाइप है जो 15 आवर्स में एम्प्टी कर सकता है। एम्प्टी करने का मतलब लीकेज है, ये लीकेज से कैसे, इसमें इट मीन्स इसमें माइनस लेंगे, लाइक कि यहाँ पे एक टैंक मानो, ठीक है। ए जो है इसको फिल कर सकता है 10 आवर्स में, 10 आवर्स में ए फिल कर सकता है। और यहाँ पे मान लो लीकेज का है, यहाँ पे बी लगा हुआ, एक नल लगा हुआ, ठीक है, जो कि इसको खाली कर सकता है 15 आवर्स में, इसको खाली कर सकता है 15 आवर्स में, ठीक है। यही केसेस है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एफिशिएंसी मेथड लगाएंगे। सिर्फ लीकेज या जो एम्प्टी कर रहा है, ये जो खाली कर रहा है, उसके आगे है ना माइनस लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे दोनों का एलसीएम लोगे तो 60 आएंगे, ठीक है। अब इफिशियंसी निकालो तो वर्क अपॉन टाइम होता है इफिशियंसी का फॉर्मूला। यहाँ पे 60 और 10 से 60 में डिवाइड करो तो यहाँ पे 6 आ जाएंगे, यहाँ पे 4 आ जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे इफिशियंसी के सामने माइनस लगाना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, इन इन हाउ मच टाइम विल टैंक बी फिल्ड। अब टैंक फिल हो रहा है तो कितने टाइम में फिल होगा, टाइम इक्वल टू क्या करोगे, टोटल वर्क डन, 60 वर्क डन करना है, 60 यूनिट्स फिल करना है, यहाँ पे यूनिट्स मान लो वर्क को, ठीक है, 60 यूनिट्स फिल करना है। अब दोनों का इफिशियंसी देखो, दोनों साथ में कम कर रहा है, तो दोनों का इफिशियंसी क्या, एक का 6 से फिल कर रहा है और 4 से माइनस कर दे रहा है बेचारा, तो ओवरऑल कितना निकल के आ रहा है, 2 निकल के आ रहा है, ठीक है, 2 निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे देखो अब कितना टाइम लगेगा, 30 आवर्स लग जाएंगे, 30 आवर्स लग जाएंगे अगर दोनों खुला हुआ। अगर ये अकेले करते तो 10 आवर्स में फिल कर देता ना भाई, बट यहाँ पे दोनों खुला हुआ, तो एक तो भरने की कोशिश कर रहा है और दूसरा खाली करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 आवर्स में, तो ये कंसेप्ट था आपका। लीकेज में क्या कंसेप्ट था, सिर्फ माइनस लगाना है, अदरवाइज जितने भी प्रोसेस है सारा टाइम एंड वर्क जैसा ही चलेगा, ठीक है। हमारे घर में भी एक होता है ना कि कमाने वाले होते हैं, खाने वाले होते हैं, ठीक है। तो कमाने वाले ज़्यादा कमाएंगे तभी तो खाने वाले खा पाएंगे और आप भी खा पाएंगे, ठीक है, और घर चल पाएगा, ओके। तो अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन रीड करो आप। फोर्थ नंबर में क्या बोला है, एन इनलेट कैन fill an empty tank in 51 hours while an outlet pipe drains a completely filled tank in 76 पॉइंट इतना आवर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, एक टैंक है, ए फिल कर रहा है और बी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, बी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, ठीक है। एक इनलेट पाइप है, ये इनलेट वाला ए है, इनलेट वाला है, ठीक है। एन इनलेट कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 51 आवर्स
ये इनलेट है, इट मीन्स कि ये टैंक में जा रहा है, ठीक है, 51 आवर्स में। और वाइल आउटलेट पाइप, ये आउटलेट पाइप बी है जो कि इसको 76.5 आवर्स में खाली कर सकता है इस टैंक को। ये बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली व्हेन द टैंक इज एम्प्टी इन हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक गॉट कम्प्लीटली। ठीक है, अब आप इस डिजिट को देखकर 76.5 आवर्स को देखकर आप डर जाओगे, लेकिन डरना नहीं है, यहाँ पे आपका इजी तरीके से सॉल्व होगा। देखो मैंने क्या बताया, इफिशियंसी मेथड लगाओ। ए कितना है, 51 आवर्स में फिल कर रहा है, पॉजिटिव होगा। बी कितना है, तो 76.5 आवर्स में लीकेज कर रहा है, खाली कर दे रहा है, माइनस लगा दो। ठीक है, अब दोनों का अगर आप एलसीएम लोगे ना, दोनों का अगर आप एलसीएम लोगे तो 153 निकल के आएगा। 153 इसका एलसीएम निकल के आएगा। आप एलसीएम लेके देखना, ठीक है, एलसीएम लेके देखोगे 153 आएगा, क्योंकि इसका देखो डबल करो, इसका देखो डबल करो तो 153 आ रहा है, और 51 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 153 आएगा। तो क्या करना होता है, हर बार निकालना नहीं होता है, जो मैक्सिमम संख्या होता है ना, यहाँ पे जो मैक्सिमम है उसका उसका आप मल्टीप्लीकेशन करके देखो, लाइक मल्टीपल निकाल के देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखो 153 आया, और फिर इसका जो मल्टीपल होगा, जो लोएस्ट मल्टीपल होगा वो इससे डिवीजन होना चाहिए, इट मीन्स कि 3 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग एलसीएम सिंपल वे में देख के भी निकाल सकते हैं, हर बार आपको वो बेसिक मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इफिशियंसी निकालोगे 3 टाइम्स, यहाँ पे इफिशियंसी निकालो 2 टाइम्स है, बट ये माइनस में है। ठीक है, माइनस में। अब क्या बोला है कि दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टाइम कितना लेगा, तो टाइम के लिए क्या करते थे, वर्क डन, टोटल वर्क, ये टोटल वर्क है। ठीक है, ये इफिशियंसी का है, तो यहाँ पे 153 अपॉन 1, इट मीन्स कि 153 आवर्स में फिल होगा। ठीक है, क्योंकि ये खाली भी तो कर रहा है, बी खाली कर रहा है, ए भरने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब फोर्थ नंबर हो गया। फिफ्थ देखो, फिफ्थ भी आसान है। यहाँ पे अभी तो सिमिलर टाइप का कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ कि जो आपका लोअर लेवल से अपर लेवल तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इट मीन्स कि फर्स्ट में इजी क्वेश्चंस कर रहा हूँ, फिर मैं आपका लेवल को इंक्रीज करवाते जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हम लोग अप्रॉक्सीमेट 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 30 आवर्स। ठीक है, ए है जो 30 आवर्स में इस टैंक को फिल कर सकता है, इट मीन्स कि ए जो है 30 आवर्स में इस टैंक को फिल कर सकता है। ओके, ड्यू टू लीकेज एट द बॉटम, यहाँ पे बॉटम पे लीकेज है। ठीक है, बॉटम पे लीकेज है, इट इज़ फिल्ड इन 50 आवर्स। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, लीकेज के कारण क्या है, ये 50 आवर्स में फील होगा, 50 आवर्स में फील हो रहा है, इट मीन्स कि ए प्लस लीकेज दोनों काम करेगा, तो 50 आवर्स में ये फील हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 50 आवर्स में फील है, लीकेज है दोनों, अगर ये लीकेज है तो 50 आवर्स में फील हो रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे हम पॉजिटिव इसको ले रहे हैं, अगर ये एम्प्टी कर देते तो माइनस लेते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पे फील्ड बोला है, फील्ड बोला इट मीन्स कि इसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, प्लस एल को पॉजिटिव ले रहे हैं। हाउ मच टाइम विल द लीकेज टेक टू एम्प्टी द कम्प्लीटली फील्ड टैंक। ठीक है, कम्प्लीटली इसको कैसे फील करेगा। ठीक है, इसलिए हाउ मच टाइम लीकेज टेक द एम्प्टी द कंप्लीट फुल टैंक। अब बोल रहा है कि लीकेज कितना टाइम लगेगा, अगर ये टैंक पूरा फुल है इसको पूरा खाली करने में कितना टाइम लगेगा, सिंपल। तो इस लीकेज का वैल्यू निकालना है, तो फर्स्ट क्या करते हैं, हमारे पास ये दोनों गिवन है, ये दोनों गिवन है। ठीक है, इसका हम एलसीएम लेंगे, 50 और 30 का एलसीएम क्या होगा, 150 होगा। ठीक है, यहाँ पे इफिशियंसी देखो, इफिशियंसी देखोगे तो क्या होगा, 30 को 150 से करो तो 5 टाइम्स में कटेगा, ये 3 टाइम्स में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए का वैल्यू कितना है, ए का एफिशिएंसी कितना, 5 है। अब यहाँ पे 3 बनाना है, तो ये -2 करेंगे, ये -2 होगा, तो हमारे पास लीकेज की वैल्यू क्या आ गई, लीकेज की वैल्यू 2 आ गई, 2 आ गई। ये 2 से खाली करेगा, 2 से खाली करेगा 2 आवर्स। ठीक है, 2 आवर्स से खाली करेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 यूनिट कितना में खाली कर देगा, पूरा 2 आवर्स में। ठीक है, यहाँ पे कितना यूनिट, इसको 150 यूनिट्स खाली करना है, 150 इसका टैंक का मान लो कि टोटल यूनिट है 150, टोटल वर्क यही है, तो टोटल वर्क यही है, तो 150 इसको खाली करना है, और 1 यूनिट ये 2 आवर्स में खाली कर रहा है, तो 150 कितना में करेगा, 75 आवर्स में खाली कर देगा। ठीक है, यहाँ पर टाइम फॉर लीकेज के लिए 175 आवर्स में ये खाली कर देगा। ठीक है, यही कंसेप्ट था।
इसको टोटल कितना खाली करना था, 150 यूनिट्स, ठीक है। और ये 1 आवर्स में कितना खाली कर रहा है, 2 यूनिट्स खाली कर रहा है, ओके। तो यहाँ से निकल के आ गया आपका 5th नंबर का आंसर, ठीक है। अब 6th देखते हैं। 6th में क्या बोला है, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स। एक पाइप है, ठीक है, एक पाइप मान लो कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स, ओके। अनदर पाइप कैन एम्प्टी दैट इन 25 मिनट्स। एक दूसरा पाइप है जो कि इसको एम्प्टी कर सकता है, 25 मिनट्स में। यहाँ पे लीकेज भी दे दिया है, ठीक है, इसको लीकेज मानते हैं, 25 मिनट्स में लीकेज कर दे रहा है। इफ बोथ पाइप ओपन अल्टरनेटिवली देन टैंक विल बी फिल्ड इन हाउ मच टाइम, ठीक है। यही बोला है कि एक पाइप मान लो पी है जो कि फिल कर रहा है 20 मिनट्स में, ठीक है। एक पाइप लीकेज मान लो, लीकेज है, एक पाइप है जो लीकेज से काम कर रहा है, उसको एल मान लो, ठीक है। वो कितनी देर में, 25 मिनट में पूरे टंकी को खाली कर सकता है, 25 मिनट में पूरे टंकी को खाली कर सकता है। अब क्या बोला है कि हम पी से स्टार्ट कर रहे हैं, जब पी चलेगा, ठीक है, पी चलेगा, अनदर पाइप कैन एम्प्टी टैंक इतना, बोथ पाइप ओपन अल्टरनेटिवली। फर्स्ट पी को हम खोलते हैं, फिर एल को खोलते हैं, ठीक है, फिर पी चलेगा, फिर एल चलेगा, ठीक है, अल्टरनेट काम कर रहा है, ओके। तो कितने टाइम में ये टंकी फिल हो जाएगा, कितने टाइम में ये टंकी फिल्ड हो जाएगा, मतलब भर जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं, 2 मेथड बताऊंगा आपको। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट तो एलसीएम लेते हैं, बेसिक मेथड अपनाते हैं। 25 और 20 का एलसीएम 100 होता है, 100 लेते हैं यहाँ पे। और देखो एफिशिएंसी निकालते हैं आप, 20 पंचे से है और 25 चौका 100, ये माइनस करते हैं। अब देखते हैं कि आप अगर अगर बी काम कर रहा हो तो 5 के एफिशिएंसी से इसको फिल करता, और एल कर रहा है तो 4 की एफिशिएंसी से। तो यहाँ पे आप 5 लिखते हैं, यहाँ पे 4 लिखते हैं, -4, और 1 यूनिट बनाते हैं यहाँ पे, फिर ऐसा करते हैं, फिर ऐसे चलता जाता है। अब यहाँ पे दोनों का एफिशिएंसी आप 1 लेते हैं, ठीक है, 1 लेते हैं, और आप यहाँ पे टाइम निकाल देते हैं, ठीक है, कि दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने टाइम में करेंगे। तो आप क्या करते हैं, 100 करते हैं, 100/1 करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अल्टरनेट डे में काम कर रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 200 आप मिनट्स बोलते हैं कि दोनों मिलकर काम करेंगे तो 200 मिनट्स में इसको फिल कर देंगे। लेकिन आपका आंसर यहीं पे गलत हो जाता है, इस केस में क्या करना है, इस केस में ये करना है कि लाइक जो फर्स्ट वाला केसेस है, आपको है ना, अगर पॉजिटिव है जो फिल कर रहा है ना, उसका यहाँ पे माइनस करना होता है, यहाँ पे माइनस करना है। लाइक कि 100 में से 5 को माइनस करो तो 95 यूनिट ही वर्क आपको करना है, 95 यूनिट ही वर्क आपको साथ में करवाना है इससे, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे 2 मिनट अल्टरनेट डे है, मान लो अल्टरनेट है, ये अल्टरनेट है, ठीक है। तो 2 मिनट में आपका 1 यूनिट काम हो रहा है, 2 मिनट में 1 यूनिट काम हो रहा है ना, यानी कि 1 मिनट इसको चलाओ, 1 मिनट इसको चलाओ, ठीक है, तो 1 यूनिट ही काम हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कितना यूनिट काम करना है, इंटू 95 यूनिट साथ में करवाना है, 95 यूनिट साथ में करवाना है, तो 95 यूनिट्स यहाँ पे हो गया काम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर ये 95 यूनिट्स करवाए हो तो 2 मिनट में 1 यूनिट कर रहे हो, तो 95 यूनिट कितने मिनट्स में करेंगे, 190 मिनट्स, मल्टीप्लाई करोगे तो आएंगे 190 मिनट्स आएंगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे 95 यूनिट्स ही काम करवाया हो। अब लास्ट में 5 यूनिट्स इसको करवा दो, 5 यूनिट्स ए वाले से, पी वाले से करवा दो, फिल करवा दो। तो यहाँ पे 5 यूनिट्स को करने के लिए इसको कितना टाइम लगेंगे। इस केसेस में देखो 5 यूनिट्स अब और रिमेनिंग बच गए हैं, टोटल ऐड करोगे तो कितना हो जाएंगे, 100 यूनिट्स हो जाएंगे, 100 यूनिट्स की वर्क करवाने मेरे को, ठीक है। अब यहाँ पे ए का देखो 5 इसका इफिशियंसी है और 5 यूनिट काम करना है, तो 5 यूनिट्स काम करना, 5 इसका इफिशियंसी है, तो 1 मिनट में ये निपटा देगा, 1 मिनट में ये काम निपटा देगा। तो ओवरऑल इसको दोनों को टाइम कितना लगा, ओवरऑल टाइम लगा 191 मिनट्स, ठीक है। इतना ही इसका आंसर होगा। एक केसेस और लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 7th नंबर क्वेश्चन से रीड करो, एज इट इज सिमिलर है, प्रीवियस जैसा ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स। एक मान लो पी पाइप है जो कि
उसको 20 मिनट्स में एक टैंक को फिल कर दे रहा है, ठीक है। अनदर पाइप कैन एम्प्टी टैंक दैट टैंक इन 30 मिनट्स। एक पाइप है, उसको एल मान लो, लीकेज कर रहा है, 30 मिनट्स में इसको खाली कर सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या बोले था, यहाँ पे एलसीएम लेना है, ठीक है। तो 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा, ठीक है। 20 से 60 और 30 दूना 60, ये इसका इफिशियंसी निकल गया, और ये इसका टोटल वर्क निकल गया। इतना वर्क करना है दोनों को मिलकर, ठीक है। अब बोला बोथ आर ओपन अल्टरनेटिवली। मैंने क्या बताया था कि अल्टरनेटिवली बोला है, तो फर्स्ट हम पी को खोलेंगे, फिर हम एल को खोलेंगे, ऐसे चलता रहेगा। फिर पी को खोलेंगे, फिर एल को खोलेंगे। तो ये कितने मिनट में क्या इस टैंक को फिल कर देगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक, ठीक है। पिछले जैसा ही सिमिलर क्वेश्चन से। अब क्या बताया था, जो आपका टोटल वर्क डन है उसमें से इसको घटाओ। अब दोनों को साथ में इतना ही वर्क करवाना है। 60 माइनस 3 करोगे तो 57 यूनिट वर्क साथ में करवाना है, 57 यूनिट्स वर्क साथ में करवाना है। अब यहाँ पे भी आप वही लगाओगे कि 2 मिनट में कितना टाइम, कितना वर्क हो रहा है, क्योंकि 1 मिनट ये काम करेगा। अगर 1 यूनिट के लिए 1 मिनट काम कर रहा है, ठीक है, तो 2 मिनट में कितना यूनिट काम करेगा। तो यहाँ से इसका डिफरेंस ले लो, 3 माइनस 2, 1 यूनिट काम करेगा 2 मिनट में, 1 यूनिट। वहां भी लेते थे ना कि 1 डे 2 डे, ऐसा करते थे। तो 2 डे में इतना कितना यूनिट काम कर रहे हैं, यहाँ पे 2 मिनट्स, इट मीन्स कि 1 मिनट इसका 1 मिनट इसका, 2 मिनट में कितना यूनिट काम हो रहा है, 1 यूनिट काम हो रहा है। 1 यूनिट कहाँ से है, 3 माइनस 2 करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना यूनिट काम करवाना है, 57 यूनिट्स काम करवाना है, 57 यूनिट्स काम करवाना है, ठीक है। 57 यूनिट्स काम करवाना है। तो यहाँ पे 57 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने मिनट में काम हो जाएंगे 57 यूनिट्स, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, 7 दूना 14, 5 दूना 10, 11, 114 मिनट लगेंगे, ठीक है। 57 यूनिट्स काम कर लेंगे। अब हमारे पास रिमेनिंग कितने यूनिट्स बचे हुए हैं, ये देखो आपके पास रिमेनिंग कितने यूनिट्स बचे हुए हैं, 3 यूनिट्स बचे हैं। 3 यूनिट्स को ऐड करोगे तो टोटल कितना, 60 यूनिट्स आपको काम करने थे, 60 यूनिट्स कर लिया। अब यहाँ पे देखो 3 यूनिट्स काम करने हैं और इसका इफिशियंसी भी 3 है, पी का इफिशियंसी भी 3 है, ठीक है। तो 1 मिनट में ये काम कर देगा, कितने हो गए टोटल, 115 मिनट, ठीक है। 115 मिनट में काम तमाम हो जाएगा, ओके। अब अगर आप बेसिस से करते हैं तो आप क्या करते हैं, 60/1 करते हैं, इंटू 2 टाइम्स में करते हैं, क्योंकि 2 मिनट में एक काम इसका यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे 120 मिनट निकालते हैं और यहाँ पे कितना है, 115 मिनट। तो आपका आंसर सिंपली गलत हो जाता है। तो इस केस में ये करना है कि सिंपल टोटल वर्क में से फर्स्ट वाले का इफिशियंसी घटाना है, 57 यूनिट्स वर्क लाना है, ठीक है, और ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे सिमिलर टाइप का है थोड़ा सा। यहाँ पे 3 पाइप को मैंने इंक्लूड करा है। यहाँ पे क्या बोला है, पी कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर्स। पी जो है किसी टैंक को 5 आवर्स में फिल कर सकता है। क्यू कैन फिल द सेम टैंक इन 10 आवर्स। क्यू जो है सेम टैंक को 10 आवर्स में फिल कर सकता है, ओके। और आर कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन 20 आवर्स। और आर खाली करने काम कर रहा है, ये निगेटिव घटक है, ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे माइनस लगा दिए। अब सिंपली क्या करते थे, एलसीएम रूल अप्लाई करते थे। तीनों का आप एलसीएम लोगे, तीनों का एलसीएम आपको दिख रहा है 20 हो जाएगा, ये हाईएस्ट है। 5 4 जा 20, 10 2 जा 20, 20 20 1, ये माइनस है, ओके। अब यहाँ पे क्या करते हैं आप, क्या बोला है, अगर तीनों एक साथ खोल दिया जाए, ठीक है, तो कितना टाइम ये लेगा फिल करने में, टैंक को फिल करने में, ठीक है। तो टोटल वर्क हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे टोटल टाइम के लिए टाइम ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर, तीनों को एक साथ खोला जाए तो क्या होगा, टोटल वर्क 20/4 2 6 में से 1 गया तो 5। यहाँ पे 4 आवर्स में अगर तीनों ओपन रहेंगे तो 4 आवर्स में फिल कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये 20 आवर्स में खाली कर देगा उस टैंक को, ठीक है। इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसका भी ज़्यादा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर थोड़ा अच्छा है, ठीक है, मजा आएगा, इसको पढ़ो। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 3 आवर्स, ठीक है। पाइप बी कैन फिल इन 4 आवर्स एंड पाइप सी कैन एम्प्टी 1 आवर्स। पाइप ए फिल करने का काम कर रहा है 3 आवर्स में, उस टैंक को फिल कर सकता है। पाइप
बी जो है उसको कितने देर में फिल कर सकता है, 4 आवर्स में फिल कर सकता है। और पाइप सी जो है उसको, पाइप सी जो है वो 1 घंटे में खाली कर सकता है, 1 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है। ऑल द 3 पाइप्स आर ओपनड इन ऑर्डर एट 3 PM, 4 PM, 5 PM। क्या बोला है, एक पाइप को 3 PM पे खोल दिया जाता है। इट मीन्स कि फर्स्ट ए को खोला गया है तो ए यहाँ पे काम करेगा 3 से 4 PM तक। ठीक है। फिर 4 PM पे दूसरे पाइप को खोल दिया जाएगा। इट मीन्स कि ए प्लस बी काम करेगा। फिर 5 PM पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों पाइप खुल गया है। ठीक है, तीनों पाइप खुल गया है। ठीक है, तो तीनों पाइप को इतने टाइम में खोल दिया जाता है तो द टैंक विल बी एम्प्टी एट। ठीक है, तो खाली कब हो जाएगा टैंक, तो तीनों को अगर खोल दिया जाए तो खाली कैसे होगा, ये देखो ए कितने टाइम के लिए चला है, 1 आवर्स के लिए चला है। बी कितने टाइम के लिए चला है, 1 आवर्स के लिए चला है। और ये टी टाइम्स के लिए चला है। और तीनों, अगर यहाँ पे तीनों का समेशन लिया जाए तो 0 होगा, क्योंकि ये एम्प्टी हो गया। अगर खाली है ना, तो खाली केसेस में क्या होता है ना कि यहाँ पे खाली केसेस में होता है ना कि 0 हो जाता है, टैंक 0 हो जाएगा ना, दोनों को आप, इसका कैपेसिटी 0 हो जाएगा ना। या फिर टैंक में जो वाटर है वो तो 0 होगा। ठीक है, मान लो आप टैंक को फिल करवा रहे ए से, बी यहाँ पे है, ए है, बी है। ठीक है, और एम्प्टी कर दे रहा है सी, क्योंकि सी 1 आवर्स में ही खाली कर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टैंक पूरा खाली हो जा रहा है। तो खाली होने के केसेस इट मीन्स इसमें कुछ बचा ही नहीं, तो 0 हो जाएंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनते हैं केसेस, अब देखो कैसे है आंसर। यहाँ पे क्या करोगे, फर्स्ट तो ए का कितना है, यहाँ पे फर्स्ट तो एफिशिएंसी निकालो, यहाँ पे एलसीएम मेथड लगाओ। एलसीएम मेथड लगाओगे, तीनों का एलसीएम देखो, 4, 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। 3 चौका 12, 4 3 12 और 12। ये माइनस में है, ये माइनस में है क्योंकि माइनस कर रहा है। ठीक है, अब देखो ए के लिए 4 इंटू 1 आवर्स करोगे, प्लस ए प्लस बी के लिए, ए प्लस बी देखो, ए प्लस बी 7 इंटू 1 करोगे, प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी करोगे तो कितना होगा, 4 3 7 और 12 है तो -5 हो जाएगा। -5 इंटू टी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 और 7 11 -5 टी इक्वल टू 0। तो यहाँ से टी कितना निकल के आएगा, 11/5। इट मीन्स की 2.2 आवर्स है, या फिर आप क्या कर सकते हो 2 आवर्स। ठीक है, 2 आवर्स, और यहाँ पे रिमेनिंग कितना है, 0.2 है, तो यहाँ पे 1/5 है, तो प्लस 1/5 इंटू 60 करोगे तो ये निकल के आएंगे 12 मिनट, तो 2 आवर्स 12 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, ये 5 बज रहे थे तो यहाँ पे कितने बजे खाली कर देगा, 7:12 पे खाली कर देगा। ये आपका आंसर हो गया, 7:12। 10th नंबर क्वेश्चन को आप रीड करो, जस्ट उसका उल्टा है जो जो मैंने अभी कराया ना, 9th नंबर क्वेश्चन कराया ना, जस्ट उसका रिवर्स है। यहाँ पे क्या बोला, फिल द टैंक, वहां पे क्या बोला था, एम्प्टी द टैंक। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, 2 टैप्स पी क्यू कैन फिल अ टैंक अलोन इन 10 आवर्स एंड 12 आवर्स। पी जो है वो अगर अलोन चलता है तो 10 आवर्स में फिल कर दे रहा है। अगर क्यू जो है ना अकेले उसको खोल दिया जाए, उस क्यू को अकेले अगर खोल दिया जाए तो 12 आवर्स में फिल कर देगा। मान लो एक टैंक है, ठीक है, पी जो है वो सिंगल, अगर इसको सिर्फ इनलेट पाइप है, पी इनलेट पाइप है, 10 आवर्स में इसको फिल कर देगा। क्यू है ना, उसको अगर सिंगल खोला जाए तो ये 12 आवर्स में इसको फिल कर देगा। ठीक है, इफ द टू टैप्स आर ओपन एट 9 AM। ठीक है, अब क्या बोला है, दोनों टैप्स को 9 AM पे, 9 AM यहाँ पे खोल दिया गया पी प्लस क्यू को। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, देन एट व्हाट टाइम शुड द टैप पी बी क्लोज कंप्लीटली, फिल द टैंक एट एग्जैक्टली 3 PM। तो क्या बोला है कि यहाँ पे एक बोला है कि एक को क्लोज कर दिया गया, पी को है ना यहाँ पे क्लोज कर दिया गया, पी को क्लोज कर दिया गया, कर दिया गया, तो सिर्फ क्यू चलेंगे। और ये दोनों यहाँ पे देखो पी प्लस क्यू कुछ समय के लिए काम कर रहा है, फिर पी को क्लोज कर दिया गया और क्यू सिर्फ चल रहा है। तो यहाँ पे 3 PM पे है ना, एग्जैक्टली 3 PM पे ये टंकी फुल हो जाता है, टंकी फुल हो जाता है। तो फर्स्ट हम क्या बताते हैं, टंकी फुल होने के केसेस में क्या बताते हैं, फर्स्ट तो दोनों का एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएंगे, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपका
60, ठीक है। यहाँ पे 10 छक 60, 12 पंचे 60, दोनों का ये टोटल वर्क आ गया, ये इफिशियंसी आ गया, ठीक है, इफिशियंसी आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल वर्क, इसका जो समेशन होगा टोटल वर्क डन के बराबर होगा। यहाँ पे P प्लस क्यू को मान लेते हैं T टाइम्स के लिए चला, T टाइम्स के लिए चला। अब देखो, अब टोटल टंकी कितने टाइम्स के लिए चला है, 9 AM to 3 AM तक चला है, इट मीन्स कि 6 आवर तक चला है। तो टोटल टाइम टेकन 6 आवर, इट मीन्स कि 6 माइनस टी हो जाएगा, ये क्यू चला होगा, ठीक है। यहाँ पे 9 से 3 कितना हो गया, 9 3 12, 12 3, तो 3 3 6, 6 आवर से टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे देखोगे आप, अब यहाँ पे निकालो, आप फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे क्या करोगे, आप लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे P प्लस क्यू जो है वो T टाइम्स के लिए चला, प्लस यहाँ पे Q जो है, Q जो है 6 माइनस T टाइम्स के लिए चला, और कितना वर्क कर रहा है, 60 वर्क कर रहा है, यही तो लिखोगे आप, ठीक है। और P प्लस क्यू हमारे पास, उसका एफिशिएंसी पता है, P प्लस क्यू का 6 प्लस 5 11T, 11T, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम होता है, ठीक है, यही मैं लिख रहा हूँ। इफिशियंसी हमारे पास पता है ना, P प्लस क्यू का 11 है, और टाइम हमको निकालना है, प्लस क्यू का इफिशियंसी मेरे को पता है 5 पता है, इंटू 6 माइनस टी इक्वल टू टोटल वर्क डन 60 है, ठीक है। यहाँ से निकालो आप 11T, ठीक है, प्लस 6 पंचे 30 माइनस 5T इक्वल टू 60 है, ठीक है। 11T माइनस 5T 60 इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ 30, यहाँ से T निकल के आएगा 6 पंचे 30, 5 आवर्स, ठीक है। अब 5 आवर्स के बाद ये T है ना, 5 आवर्स कब हो जाएगा, 2 PM पे हो जाएगा, 2 PM पे हो जाएगा 5 आवर्स, ठीक है, 2 PM पे हो जाएगा 5 आवर्स, फिर P को क्लोज कर दिया जाएगा, 2 PM पे P को क्लोज किया जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, 2 PM पे हम P को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक सेकेंड में ब्राइटनेस का वो देख लेता हूँ कि ऑटो ब्राइटनेस हो गया है, ये बार बार कम और ज़्यादा हो जा रहा है, इसके लिए मैंने ऑटो ब्राइटनेस बंद कर दिया है। अब आंसर क्या हो गया आपका, कि P को कब क्लोज कर दिया जाएगा, तो 2 PM पे P को क्लोज कर दिया जाएगा। और यहाँ पे फिल द टैंक था एग्जैक्टली, तो यहाँ पे टोटल वर्क डन लिए, ठीक है 60 लिए। अगर इस केसेस में क्या था आपका, इस केसेस में क्या था, एम्प्टी कर रहा था, 9th केसेस में क्या था, एम्प्टी कर रहा था, एम्प्टी द टैंक कर रहा था, इट मीन्स इसको यहाँ पे 0 लेना पड़ा था, ठीक है। दोनों केसेस सेम थे, सिर्फ फिल और एम्प्टी का केसेस थे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 11th नंबर क्वेश्चन पे। 11th मज़ेदार है, इसको ऑप्शंस के थ्रू करेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, पाइप A एंड पाइप B रनिंग टुगेदर कैन फिल अ सिस्टर्न इन 6 मिनट्स। सिस्टर्न मीन्स टंकी होता है, ठीक है। क्या बोला है, पाइप A प्लस B दोनों मिलकर अगर खोल दिया जाए, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, यहाँ पे A पाइप है, ये B पाइप है, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 6 मिनट्स में टंकी को फिल कर सकते हैं, ठीक है, यही बोला है। इफ B टेक्स 5 मिनट्स मोर देन A, B कितना मिनट्स मोर देन लेता है, 5 मिनट्स, तो A का मान लेते हैं x मिनट्स लेता होगा, तो B x प्लस 5 मिनट्स लेगा, यही होगा, ठीक है। B takes 5 minutes more than A, ठीक है। Then the time in which A and B will fill that cistern separately, तो बोला है A और B का separately फाइंड आउट कीजिए, यही x प्लस 5 का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, यही बोला है। तो अब इस केसेस में हम ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे। देखो A हमेशा छोटा होगा B से। अब देखो यहाँ पे A 15 मिनट या 10 मिनट, ये ऑप्शन काटो, यहाँ पे 15 मिनट और 20 मिनट ये हो सकता है, 25 मिनट 25 मिनट A और 20 मिनट B, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि 5 मिनट ज़्यादा ही है B हमेशा A से, और यहाँ पर 10 मिनट और 15 मिनट्स ये चलेगा। तो हमारे पास 2 ऑप्शन तो कट गए, अब 2 ऑप्शन हमारे पास बचे हुए हैं। अब ऑप्शंस के थ्रू कैसे जाएंगे, मान लो कि अगर हम इसको 15 मानते हैं, देखो B को A को हम 15 मानते हैं, A को हम 15 मानते हैं, और B को हम 20 मानते हैं, ठीक है। तो मैंने दोनों टाइम टेकन हमारे पास 6 मिनट आना चाहिए, तो हम बेसिक से क्या करेंगे, 15 इंटू 20 अपॉन 15 और 20 का अगर एडिशन करोगे तो 35, 5 थे 15, 5 7 35, ये 7 नीचे डिवीजन कर ही नहीं पाएगा, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं, तो 10 और 15 मिनट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका टाइम वाला मेथड लगाया था, TA इंटू TV अपॉन TA प्लस TB, इसे चेक कर लो आप,
ठीक है, इसमें पुट करके देखो, अगर 6 मिनट आ रहे हैं तो ऑप्शन सही हो जाएंगे। यहाँ पर 10 मिनट और 20 मिनट्स करके देखो, पुट करके देखो, 10 और 20 करके देखोगे तो आ जाएगा 10 इंटू 50 अपॉन 15 10 25, 5 5 25, 5 3 15, 5 दूना 6 मिनट्स आगा। इट मीन्स कि यही ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ठीक है, सिंपली कभी कभी आपको ऑप्शंस के थ्रू भी जाना होता है। ओके तो अब हम लोग देखते हैं 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12th नंबर भी आसान है। अब देखो, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एंड आउटलेट पाइप ड्रेन्स द वाटर एट द रेट 50 लीटर पर आवर्स। अब देखो यहाँ पे रेट का केसेस आ गए, इट मीन्स कैपेसिटी निकालने के केसेस आ गए। ठीक है, तो अब कैपेसिटी वाला मैंने बताया था ना कि सेकंड केसेस कैपेसिटी पढ़ेंगे इसमें। तो क्या बोला है, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स। एक पाइप है, उसको पी मान लेते हैं, जो कि फिल कर रहा है 10 आवर्स में। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, एन आउटलेट पाइप ड्रेन्स द वाटर एट द रेट 50 लीटर पर आवर। ठीक है, 1 घंटा में आउटलेट पाइप कितना खाली कर सकता है, 50 लीटर खाली कर सकता है, यही बोला है। देन द टैंक फिल्स इन 15 आवर्स। तो पी और एल दोनों मिलकर काम करेंगे तो 15 आवर्स में टैंक क्या कर रहा है, फिल कर जा रहा है, फिल कर रहा है मतलब भर जा रहा है। देखो यहाँ पे केसेस क्या बन रहा है, एक पाइप है पी है जो कि इसको भरने का काम कर रहा है, 10 आवर्स में वो फिल कर सकता है। ठीक है, एक ड्रेन पाइप यहाँ पे लगा हुआ, ड्रेन पाइप इसको एल मान लो। ठीक है, अब दोनों को खोल दिया जाता है तो ये टैंक है ना फिल कर जाता है कितने कितने घंटे में, पी प्लस एल कितने घंटे में फिल कर जाता है, 15 आवर्स में फिल कर जा रहा है। तो बोला है कि इसका कैपेसिटी बताइए, इसका वॉल्यूम बताइए। कैपेसिटी मीन्स क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, इसका वॉल्यूम बताइए। अब यहाँ पे हम फर्स्ट केसेस में क्या करते हैं, फर्स्ट केसेस क्या लेते हैं, यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 30। ठीक है, 15 दूना 30, इसका जो स्मॉलेस्ट मल्टीप्लीकेशन होता है अगर इससे डिविजल है, इट मीन्स कि इसका एलसीएम है 10 से 30, 15 दूना 30। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पी हमारे पास पता 3, ओवरऑल इसका एफिशिएंसी क्या है 2 है, फिल करने के से इसलिए इसको 15 लिया। अब यहाँ पे 2 लाने के लिए यहाँ पे -1 करना होगा, लीकेज -1 करना होगा ये। तो एल की वैल्यू, लीकेज की वैल्यू 1 है। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पे देखो लीकेज 1 है। ठीक है, लीकेज वाला 1 है। ओके, और क्या बोल रहा है, आउटलेट पाइप ड्रेन्स द वाटर एट द रेट 50 लीटर पर आवर। यहाँ पे 1 यूनिट गिवन है, 1 घंटे में 50 लीटर। ठीक है, खाली कर दे रहा है। तो इसको कितने यूनिट खाली करना है, 30 यूनिट्स खाली करने हैं। इसको कितने यूनिट्स खाली करने हैं, 30 यूनिट्स खाली करना है। ठीक है, तो इसको 30 यूनिट्स खाली करना है। एक यूनिट में 1 आवर में 1 लीटर 50 लीटर खाली कर सकता है। तो यहाँ पे 30 इंटू 50 करो। ठीक है, तो 1500 लीटर वाटर का कैपेसिटी है। क्योंकि इसको कितना यूनिट्स खाली करना है, 30 यूनिट्स खाली करना है। वो 1 घंटा में सिर्फ 50 लीटर खाली कर पाता है, 1 घंटा में 50 लीटर खाली कर पाता है। ठीक है, एक ही इसका एफिशिएंसी है, तो 1500 लीटर खाली कर देगा ये। ठीक है, तो 1500 इसका कैपेसिटी हो गया। और क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन पे रीड करो, फर्स्ट पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या बोला है, अ पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 12 आवर्स। एक पाइप है जो किसी टैंक को एम्प्टी कर सकता है 12 आवर्स में। ठीक है, इट मीन्स कि लीकेज दिया है 12 आवर्स। ओके, उसके बाद और क्या बोला है, एन इनलेट पाइप फिल वाटर एट द रेट 5। अब यहाँ पे एक इनलेट पाइप है, एक इनलेट पाइप है जो कि 5 लीटर पर मिनट से इसको फिल कर सकता है। इट मीन्स कि 1 मिनट में वो 5 लीटर भर सकता है, 5 लीटर। ठीक है, 5 लीटर भर सकता है, यही बोला है। देन द टैंक टेक्स 18 आवर्स टू बी एम्प्टीड। अब टैंक क्या कर रहा है, 18 घंटा ले रहा है खाली होने में, वहां पे फिल होने में ले रहा था, यहाँ पे खाली होने में 18 घंटा ले रहा है। अब यहाँ पे फर्स्ट केसेस बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, इसको हम ए मानते हैं, इसको हम ए मानते हैं। ए 12 आवर्स में खाली कर सकता है, 12 आवर्स में खाली कर सकता है, एम्प्टी कर सकता है, इसलिए माइनस में लिए यहाँ पे। उसके बाद क्या बोला है, ए और ए प्लस, यहाँ पे मान लो कि एक फिल कर रहा होगा, पी मान लेते हैं, ये इसको पी मान लेते हैं, ये पी है जो फिल कर रहा है। ठीक है, और लीकेज कर रहा है उसको एल ही मानो।
यहाँ पे, या फिर लीकेज जो कर रहा है उसको ए भी मान सकते हो, ए मान लो, इसको ए मान लो, ठीक है। तो ए प्लस पी यहाँ पे कितना है, 18 आवर्स दोनों मिलके काम करेंगे तो खाली कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस प्लस का ख्याल रखना। क्या बोला है, अ पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 12 आवर्स। 12 आवर्स में एक पाइप खाली कर दे रहा है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, एन इनलेट पाइप फिल एट द रेट 5 लीटर। ये इनलेट पाइप को पी मान लिए, ठीक है। 5 लीटर पर मिनट में फिल कर रहा है ये। इफ द टैंक, इसका रेट गिवन है, इफ द टैंक टेक्स 18 आवर्स टू बी एम्प्टी, तो ए प्लस बी को कितना, दोनों अगर एक साथ चलता है तो उसको 18 घंटे लगते हैं पूरा टैंक को खाली करने में, पूरा टैंक को खाली करने में, ठीक है। तो इसका कैपेसिटी बताइए, ओके। तो फर्स्ट दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 36 आएंगे, 12×3 = 36, 18×2 = 36, माइनस होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू -3 हमारे पास आ गए हैं, और ये -2 लाना है। तो -2 कब आएगा, जब ये +1 होगा, जब ये +1 होगा, होगा। इतना कर सकता हूँ मैं। अब देखो 5 लीटर कितने मिनट में खाली कर दे, कितने मिनट में कर दे रहा है, यहाँ पे देखो ये आवर्स है, 1 आवर्स है, ठीक है। ये 1 आवर्स है, तो ये कितना है, 60 मिनट्स होंगे, 60 मिनट्स होंगे, 1 आवर 60 मिनट्स। 1 मिनट में 5 लीटर खाली कर रहा था, 60 मिनट्स में कितने लीटर खाली करेंगे, कितने कितने लीटर भरेंगे, ये फिल करने का काम है ना इसका। 1 मिनट में 5 लीटर फिल कर रहा है, 60 मिनट में 60 × 5 300 लीटर, ठीक है। पर आवर्स, पर आवर 300 लीटर पर आवर्स हो जाएगा इसका, ठीक है। 300 लीटर पर आवर्स। अब इसको कितना फिल करना है, 36 यूनिट फिल करना है, 36 यूनिट, ठीक है। 36, ठीक है, 36 × 300, ठीक है। पर आवर्स 300 लीटर फिल करेगा, और 36 यूनिट इसको फिल करना है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, 6×3 = 18, और 3×3 = 9, 1 10, 10,800 लीटर का ये टंकी होगा, ठीक है, 10,800, ओके। यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे देखो मिनट में था, 1 मिनट में 5 लीटर भर रहा है, तो यहाँ पे आवर्स में, ये सब आवर्स है, ठीक है। यहाँ पे 1 आवर्स निकला था, 1 आवर्स निकला था इसका फिल करने का। इट मीन्स कि 60 मिनट, 60 मिनट में कितने लीटर होंगे, 300 लीटर पर आवर्स यहाँ पे फिल करेगा, इसका रेट है, ओके। हावर में चेंज कर दिया मैंने। उसके बाद 36 यूनिट काम करने थे, तो 36 × 300 कर दिया मैंने, ओके। अब यहाँ पे देखो 14th नंबर क्वेश्चन देखो, सिमिलर है। क्या बोला है, क्वेश्चन रीड करो फर्स्ट। देयर इज ए लीक इन अ टैंक, एक टैंक में एक लीक है, टैंक में एक लीक है, ठीक है, एक लीकेज है। विच एम्प्टी इन 6 आवर्स, इसको 6 घंटे में खाली कर दे रहा है, ठीक है। इसको लीकेज एल मान लो। अ टैप इज टर्न ऑन विच फिल द टैंक्स 10 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट, ठीक है। एक टैप है जो कि इसको फिल कर रहा है, इसको फिल कर रहा है, 10 लीटर पर मिनट इसको फिल कर रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि 1 मिनट में, 1 मिनट में वो 10 लीटर फिल कर रहा है, ठीक है। अब क्या बोला है, व्हेन इट इज फुल नाउ इट टेक्स 10 आवर्स टू एम्प्टी। जब ये फुल होता है तो 10 घंटे इसको खाली होने में लगते हैं, 10 घंटे इसको खाली होने में लगते हैं, एम्प्टी होने में लगते हैं। तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, यही बोला है। तो फर्स्ट तो हम क्या करते हैं, लीकेज कितने का है, 6 आवर्स का है, 6 आवर्स, ठीक है। दोनों अगर मिलके काम कर रहे हैं, अगर अगर दोनों लीकेज प्लस पी मिलके अगर काम कर रहे हैं तो 10 आवर्स में ये खाली कर देगा, 10 आवर्स में ये खाली कर देगा, 10 आवर्स में ये खाली कर दे रहा है, ठीक है। 10 और 6 का एलसीएम 30, यहाँ से देखोगे तो ये देखो 6×5 = 30, 10×3 = 30, माइनस में लगाएंगे क्योंकि माइनस यहाँ लगा हुआ, ठीक है। इसका एफिशिएंसी निकल गया, ये टोटल यूनिट्स, टोटल वर्क यूनिट्स निकल गए 30 यूनिट्स। अब यहाँ पे देखो हमारे पास L-3 है, एल हमारे पास -5 है, सॉरी, एल हमारे पास -5 है, ओके। और यहाँ पे -3 लाना है, तो ये +2 लेना पड़ेगा,
+2 लेना पड़ेगा। ओके, और ये आपका इफिशियंसी है +2, इफिशियंसी है +2। ओके, तो यहाँ पे देखो आप, फर्स्ट तो 1 मिनट में 60 लीटर है, तो 60 मिनट, यहाँ पे 1 आवर्स में कितना मिनट होता है, 60 मिनट्स में कितना होगा, 600 लीटर पर आवर फिल करेगा, 600 लीटर पर आवर फिल करेगा। ठीक है, 600 लीटर पर आवर फिल करेगा। अब पी को देखो, पी को यहाँ पे देखो, 30 यूनिट्स काम करने हैं, 30 यूनिट्स इसको काम करना है, 30 यूनिट्स इसको काम करना है। ओके, और 2 के एफिशिएंसी से ये फिल करेगा, 2 के एफिशिएंसी से ये फिल करेगा, तो इसको कितना टाइम लगेगा, 15 आवर्स इसको टाइम लगेगा। ठीक है, 15 आवर्स इसको टाइम लगेगा, तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 600 लीटर पर आवर बढ़ेगा, 15 आवर्स में कितना बढ़ेगा, 15 इंटू 600, तो 15 छक 90, 9000 लीटर यहाँ पे फिल हो जाएंगे। ओके, तो इसका कैपेसिटी कितना हो गया, 9000 लीटर इसका कैपेसिटी हो गया। फर्स्ट तो क्या किया आपने, इसका इफिशियंसी निकाला, इफिशियंसी निकाला, ये आवर्स में था तो इसका टाइम भी आवर्स में निकलेगा। तो अगर अकेले टीपी फिल करता तो 30/2 करता, 15 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे 1 घंटे में 600 लीटर फिल कर रहा था, 15 आवर्स में कितना फिल करेगा, 9000 लीटर फिल कर देगा। इस केसेस में भी आप ऐसे कर सकते थे, लाइक कि यहाँ पे क्या बोला था, फर्स्ट तो 5 लीटर पर मिनट्स गिवन था, तो आपने आवर्स में चेंज किया तो 60 मिनट से तो 300 लीटर पर आवर्स करेगा। अब क्या बोला था, यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ द टैंक बोला है, तो पी के लिए क्या निकला था, 1 यूनिट निकला था। इट मीन्स कि दोनों कैल्शियम 36 था, 36/1, इट मीन्स कि 36 आवर में अकेले करता तो 36 आवर में फिल करता 36, और 1 घंटे में कितना फिल कर रहा है, 300 लीटर। इट मीन्स कि यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करते तो आपको ये निकल के आता। ठीक है, वही निकल के आता 10,800। ठीक है, तो सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करने पे आपको पता चल रहा है, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने सिमिलर क्वेश्चंस एक जैसा क्वेश्चंस 2 बार करवाया। ओके, अब इस क्वेश्चन को रीड करो आप, यहाँ पे रीड करोगे तो क्या बोला है, ये भी कैपेसिटी का क्वेश्चन है। देयर इज ए पाइप ए, देयर इज ए पाइप ए विच कैन एड 63 लीटर वाटर पर मिनट। यहाँ भी वही बोला है कि एक पाइप है, ठीक है, इनलेट पाइप है जो कि 63 लीटर 1 मिनट में ऐड कर दे रहा है। ठीक है, अनदर पाइप बी, इट कैन ऐड, एक दूसरा पाइप है जो बी है, इसको ए मानो, एक दूसरा पाइप बी है जो कि 27 लीटर पर मिनट ऐड कर रहा है। इफ द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज इतना। अब यहाँ पे कैपेसिटी हमारे पास गिवन है, कैपेसिटी गिवन है 10,800 लीटर। ठीक है, 10,800 लीटर कैपेसिटी गिवन है। देन इन व्हाट टाइम बोथ द पाइप्स टुगेदर कैन कंप्लीटली फिल दैट सिस्टम। अब दोनों एक साथ कितने टाइम में फिल कर देगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं, कैपेसिटी हमारे पास गिवन है और रेट भी गिवन है। ठीक है, रेट भी गिवन है, तो फर्स्ट तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे ए को लेते हो तो 63 लीटर कितने मिनट में, 1 मिनट में फिल कर रहा है। बी को अगर लेते हो तो ये 27 लीटर 1 मिनट में फिल कर रहा है। तो दोनों का कंबाइन लेते हो, ए प्लस बी लेते हो सिंपली, तो ये 90 लीटर हो गया। 90 लीटर 1 मिनट में फिल करेगा, 1 मिनट में फिल करेगा। ठीक है, 90 लीटर 1 मिनट में फिल करेगा, तो 10,800 लीटर कितने मिनट में फिल करेगा, 90 से डिवाइड करोगे। ठीक है, यहाँ से कटा, ये काटोगे, 9 का 9, 9 दूना 18, 120 मिनट, 120 मिनट में फिल करेगा, क्योंकि 1 मिनट में ये 90 लीटर फिल कर दे रहा है। तो 10,800 लीटर फिल करने में कितना टाइम लगेगा, तो 120 मिनट टाइम लगेगा। तो सिंपल इसको आप यूनिटी मेथड से सॉल्व कर दिए। तो कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, सिंपली जो आप सिंपल प्रोसेस करते हो उससे ही कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आप रीड करो, यहाँ पे क्या बोला है इसको रीड करो आप। ठीक है, हो सके तो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या बोला है, पाइप ए कैन फिल 79 लीटर्स पर मिनट। ओके, और पाइप बी कैन एम्प्टी 31 लीटर पर मिनट। यहाँ पे सिंपली करो, ए जो है वो 79 लीटर फिल करता है 1 मिनट में। ठीक है, बी जो है
31 लीटर खाली कर दे रहा है 1 मिनट में, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, वाइल सी कैन ऐड 22 लीटर पर मिनट, सी भी ऐड करने का काम कर रहा है 22 लीटर 1 मिनट में। इफ द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 3000 लीटर एंड इट इज ऑलरेडी हाफ फिल्ड, कैपेसिटी हमारे पास 3000 लीटर है और वो हाफ फिल्ड है, तो हमको और कितना 1500 लीटर ही फिल करना है, 1500 लीटर ही फिल करना है। देन इन व्हाट टाइम्स 3 पाइप्स विल बी फिलिंग द रिमेनिंग सिस्टर्न। अब क्या करना है आपको, ए प्लस बी प्लस सी यही करना है। इसको आप ऐड ऑन करो, 79 और 22 को ऐड करो, ठीक है, और -31 करो। तो देखो 9 2 11, 7 2 9 1 10, 101 में से 31 को घटाओ तो टोटल यहाँ पे 70 लीटर आएंगे। 70 लीटर 1 मिनट में फिल कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास 1500 लीटर फिल करने, रिमेनिंग तो यही है, तो 1500 अपॉन 70 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कितने आ जाएंगे, 150 अपॉन 7, इट मीन्स कि यहाँ पे कितने थे, 30,000 लीटर, यहाँ पे हाँ 3000 है, 3000 लीटर है और 1500 लीटर ही रिमेनिंग होंगे। यहाँ पे देखो 7 दूना 14, ठीक है, 10, 7 21 7 21, ठीक है, ये आपका 21 ये हुआ। उसके बाद देखो यहाँ पे रिमेनिंग कितने बचे, 21 मिनट्स है, 7 दूना 14, 7 21 7, अब रिमेनिंग 3 बच रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या करो, 3/7, इतने मिनट्स में ये आपके फिल हो जाएंगे। ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो इतने मिनट में रिमेनिंग टैंक है जो फिल हो जाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है कि ए टैप कैन फिल अ स्विमिंग पूल, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, ए टैप कैन फिल अ स्विमिंग पूल इन P आवर्स, ठीक है। व्हाट पार्ट ऑफ द पूल इज फिल्ड इन Q आवर्स, ठीक है। तो ये अच्छा है। यहाँ पे सिंपली क्या करना है, क्या बोला है, P आवर्स, ठीक है। मैं एक क्या बोला, ए टैप कैन फिल अ स्विमिंग पूल इन P आवर्स, तो P आवर्स में एक टैंक फिल हो जा रहा है, तो 1 आवर्स में एक टैंक फिल हो जा रहा है, ठीक है, एक काम हो जा रहा है। तो 1 आवर्स में कितना हो जाएगा, 1/P आवर्स, 1/P काम हो जाएगा या 1/P यूनिट्स काम हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बोला है, व्हाट पार्ट ऑफ द पूल इज फिल्ड इन Q आवर्स, तो Q आवर्स में कितना पार्ट फिल हो जाएगा, तो 1/P इंटू Q करोगे तो Q/P पार्ट इसका फिल हो जाएगा, ठीक है। तो Q/P कहाँ पे, ऐसे है। तो सिंपली क्या करना है, P आवर्स में क्या कर रहा है, एक पूरा एक काम हो जाएगा, इट मीन्स कि इसको 1 यूनिट मान लो, ठीक है। तो 1 आवर में कितना यूनिट हो जाएगा, 1/P यूनिट्स हो जाएगा काम, ठीक है। तो Q आवर्स में कितना हो जाएगा, 1/P इंटू Q/P पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसी बेस पे आधारित है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो सारे P/Q है आपके। इफ अ पाइप P कैन फिल अ टैंक इन P आवर्स, ठीक है। एक पाइप P है जो किसी टैंक को P आवर्स में फिल कर सकते हैं। P टैंक है, मतलब P एक पाइप है जो P आवर्स में किसी टैंक को फिल कर सकता है, ठीक है। अनदर पाइप Q है, ठीक है, किसी सेम टैंक को Q आवर्स में कर सकता है, Q आवर्स में कर सकता है फिल। देन व्हाट पार्ट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड इन 9 आवर्स व्हेन P एंड Q आर ओपन अल्टरनेटिवली फॉर एन आवर, ठीक है। 9 आवर्स में कितना पार्ट फिल हो जाएंगे। इस केसेस में क्या बोला है, अल्टरनेटिवली काम कर रहा है और Q से स्टार्ट कर रहा है। तो फर्स्ट यहाँ पे Q काम करेगा, फिर P काम करेगा, फिर Q काम करेगा, फिर P काम करेगा, फिर Q काम करेगा, और कितने घंटा में, 9 आवर्स में। व्हाट पार्ट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड इन 9 आवर्स, तो 9 आवर्स में कितने पार्ट इसके फिल हो जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5, ये 6P 7Q 8P 9Q, ठीक है, यही केसेस बन रहे हैं। अब यहाँ पे देखो Q जो है Q आवर्स में, ठीक है, Q जो है Q आवर्स में काम कर रहा है, तो ये कितने पार्ट काम करेंगे, अगर Q को 1 घंटे के लिए काम करना हो तो कितने पार्ट्स काम करेंगे, 1/Q, 1 यूनिट मान लो, काम का 1 यूनिट मान लो, और ये Q आवर्स में कर रहा है तो 1 आवर्स में 1/Q करेगा। अभी मैंने बताया था कि P आवर्स में 1 यूनिट काम कर रहा था, 1 आवर्स में 1/P, तो यहाँ भी 1 आवर्स में 1/Q,
अब यहाँ पे देखो 1/p करेगा, यहाँ पे देखो 1/q करेगा, 1/p 1/q 1/p 1/q 1/p 1/q। 9 आवर्स में इतना ही पार्ट काम होगा। अब इसको दो जोड़ लो, 1 2 3 4 5 5/q प्लस 1 2 3 4 4/p। अब देखो QP को LCM लो या फिर PQ बोलो, ठीक है। तो यहाँ से कितने आ जाएंगे आपके, ये आपके 5p, ये आपके 5p प्लस 4q। तो 5p प्लस 4q अपन PQ, यही तो था। कितने 9 आवर्स में कितने वर्क हो जाएंगे। तो ये बेसिक से ही मैंने सॉल्व कर दिया इसको, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे कुछ अच्छा क्वेश्चन मैंने उठाया है, इसको आप सॉल्व करो। यहाँ पे बोला है टू पाइप्स कैन फिल अ टैंक सेपरेटली इन 36 मिनट एंड 45 मिनट्स, ठीक है। मान लो P1 है जो कि 36 मिनट्स में फिल कर दे रहा है, और P2 है वो 45 मिनट्स में फिल कर रहा है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अ ड्रेन पाइप इंस्टॉल्ड इन द टैंक, यहाँ पे एक टैंक है जिसमें P1 लगा हुआ था, P2 लगा हुआ था, और एक ड्रेनेज पाइप लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, एक ड्रेनेज पाइप लगा दिया। कैन रिमूव 40 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट। क्या बोल रहा है, 40 लीटर 1 मिनट में ये निकाल दे रहा है बेचारा, ठीक है। इफ़ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर द टैंक इज फिल्ड इन 1 आवर्स। अगर P1 प्लस P2 प्लस लीकेज को अगर हम एक साथ खोल दिए जाए, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, टुगेदर द टैंक फिल्ड इन 1 आवर्स। तो फिल हो जा रहा है 1 घंटे में, इट मीन्स कि 60 मिनट में फिल हो जा रहा है, यही बोला 60 मिनट में फिल हो जा रहा है। ये फिल हो रहा है, इट मीन्स पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है। ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर द टैंक फिल्ड इन 1 आवर्स। फाइंड द कैपेसिटी होल्डिंग इन द टैंक इन लीटर्स। अब कैपेसिटी यहाँ भी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट केसेस में मैंने क्या बताया था, LCM लेना है। तो तीनों का LCM लोगे, 30 45 और 60 का LCM लोगे तो कितना निकल के आएगा, निकाल के देख लेना भाई, 180 निकल के आएगा, ठीक है। 6 3 18, 6 दूना 120, 120 45 से नहीं कट रहा है, और 6 3 18 180, 36 से भी कट जा रहा है, 45 से भी कट रहा है, ठीक 60 से भी कट जा रहा है, ठीक है। इसका इफिशियंसी देखोगे तो 36 इंटू 180 करोगे, 180 डिवाइडेड बाई 36 करोगे तो 5 आएगा। मतलब 180 में 36 से डिवाइड करो तो 5 आ जाएंगे। यहाँ पे 45 से करोगे तो 4 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, इफिशियंसी आ गया। अब देखो P1 हमारे पास 5 गिवन था, P2 हमारे पास 4 गिवन है, ठीक है। यहाँ पे 3 लाना है, 5 4 9, यहाँ -6 करना पड़ेगा। देखो ये लीकेज कैसे कर रहा है, ये 6 से कर रहा है, 6 मिनट में लीकेज कर देगा ये, ठीक है। इसका कैपेसिटी लीकेज का आ गया मेरे पास। यहाँ पे क्या गिवन है, 40 लीटर पर मिनट। यहाँ पे फर्स्ट तो ये इफिशियंसी आ गया, लीकेज का इफिशियंसी आ गया। तो टोटल इसको कितना लिख करना है, 180 लिख करना है, ठीक है। तो यहाँ से टाइम ऑफ इफिशियंसी लीकेज के लिए निकालेंगे, तो 180/60 करोगे तो 6 3 18 30 मिनट्स में ये पूरा लीक कर देगा, ठीक है। अब इसको 1 मिनट में 40 लीटर लीक कर रहा है, 1 मिनट में ये 40 लीटर लीक कर रहा है। तो 30 मिनट्स में कितने लीक करेंगे, 40 इंटू 30, 1200 लीटर लीक कर देगा। तो यही आपका 1200 लीटर कैपेसिटी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 16 नंबर क्वेश्चन से रीड करो, ठीक है, लास्ट तक बने रहना, बहुत मजेदार कंसेप्ट सीख के जाओगे, ओके। यहाँ पे ये रीड करो, क्या बोला है, 15 टैप्स कैन फिल टैंक इन 36 मिनट्स, ठीक है। हाउ मेनी टैप्स विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक इन 1 आवर्स, ओके। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 15 टैप्स। अब MTH वाला कंसेप्ट लगाओ, MTH, ठीक है, अपॉन W, ये वाला कंसेप्ट है। यहाँ पे 15 टैप्स को क्या मान लो, वर्क की तरह बिहेव करो, मैन की तरह बिहेव करवा दो, यहाँ पे वर्क की मैन की तरफ बिहेव करवा दो। तो 15 टैप्स, ठीक है, इनटू यहाँ पे मिनट्स है, इसको आवर्स की तरह ट्रीट करवा दो, 36 मिनट्स, ठीक है, इक्वल टू हमारे पास क्या बोला, कितने टैप्स रिक्वायर्ड होंगे। तो यहाँ पे टैप्स को नंबर ऑफ टैप्स मान लो, नंबर ऑफ टैप्स मान लो, ठीक है, नंबर ऑफ टैप्स मान लो, इनटू
1 आवर्स में इट मीन 60 मिनट्स, ठीक है, यहाँ भी मिनट्स है। अब यहाँ पे इसको कट कूट करा दो, 15 इंटू 36 अपॉन 60 इक्वल टू नंबर ऑफ टैप्स, यही निकल के आ जाएंगे। 12 तेईस 36, 12 पंचे 60, 5 तेईस 15, 9 टैप्स। नंबर ऑफ टैप्स कितने रिक्वायर्ड होंगे? 9 टैप्स, क्योंकि देखो 36 मिनट में 15 टैप्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो 60 मिनट्स में मतलब ज़्यादा टाइम लेगा, ज़्यादा टाइम के लिए क्या हो गया, 9 ही टैप्स रिक्वायर्ड होंगे, 9 टैप्स में ही 1 घंटा में पढ़ देगा वो, ठीक है, तो 9 आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। फर्स्ट इसको रीड करिए, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, 5 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 1 आवर्स एंड 40 मिनट्स। 5 पाइप रिक्वायर्ड है, 5 को पाइप यहाँ पे लगा दो, ठीक है। 5 पाइप्स रिक्वायर्ड है, जो कि इस टैंक को कितने घंटे में फिल कर दे रहा है, 1 आवर 40 मिनट्स में फिल कर दे रहा है, ठीक है। 5 पाइप है, 5 पाइप्स है, ठीक है। ये बोला है हाउ लॉन्ग इन मिनट्स विल इट टेक, मिनट्स में आंसर निकालना, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द सेम टैंक इन 4 पाइप्स। अगर 4 पाइप है, यहाँ पे 5 पाइप था, अब है ना यहाँ पे क्या बोला है कि अगर हम 4 पाइप लगा दें, ठीक है, तो कितने घंटे लगेगा सेम टैंक को फिल करने में। तो सिमिलर क्वेश्चन है, 5 पाइप्स है, कितना टाइम्स ले रहा है, 1 आवर में कितना कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, तो यहाँ पे 100 मिनट्स टोटल आ जाएंगे। ये टोटल कितना है, 100 मिनट्स है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 4 पाइप्स है, और यहाँ पे टाइम बता रहा, टाइम लेना है हमको, टाइम निकालना है। तो देखो 4 से इसको काटो 25 टाइम्स में, टाइम कितना हो गया, 125 मिनट्स। सिंपल, MDH वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाना है, ओके। अब यहाँ पे देखो 18th नंबर क्वेश्चन से रीड करो, 18th नंबर्स में क्या बोला है, यहाँ पे क्वेश्चन से रीड करो। 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर्स एंड 20 आवर्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है। एक किसी टैंक को एक है ना 5 आवर्स में फिल कर दे रहा है, दूसरा है जो कि 20 आवर्स में फिल कर रहा है रेस्पेक्टिवली। बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों को एक साथ खोला जाता है। ड्यू टू लीकेज इट टेक्स 1 आवर मोर टू फिल द टैंक, यहाँ पे लीकेज भी है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि 1 घंटा ज़्यादा ये ले रहा है टैंक को फिल करने में, ठीक है। तो फाइंड द टाइम टेकन टू एम्प्टी अ फुल टैंक, एम्प्टी करना है इस टैंक को। तो फर्स्ट तो दोनों का निकालना पड़ेगा। दोनों के लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइम ऑफ, मान लो ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी के लिए क्या करते हैं हम लोग, 5 इंटू 20 अपॉन यहाँ पे 20 प्लस 5 25, 5 से 5 बचे 5 होगा। अगर दोनों एक साथ सिर्फ फिल करता तो 4 आवर्स में फिल कर देता, 4 आवर्स में फिल करता, ठीक है। अब यहाँ पे एक साथ लीकेज भी हो रहा है, ठीक है। ए प्लस बी अगर सिर्फ करता है तो 4 आवर्स में फिल करता है, यहाँ पे लीकेज भी हो रहा है, तो ये कितना हो रहा है 1 आवर में, 1 आवर ज़्यादा ले रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे 5 आवर्स, 5 आवर्स लिख सकता हूँ। अगर दोनों सिर्फ करता था 4 आवर, लेकिन लीकेज यहाँ पे हो जा रहा है, इसके कारण 1 घंटा ज़्यादा लग जा रहा है। इट मीन्स कि 5 आवर लगेगा ए प्लस बी प्लस एल करने में। यहाँ पे देखो, अब ए के लिए हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे करोगे तो देखो फर्स्ट तो यहाँ पे ए 5 आवर्स है और बी कितना है 20 आवर्स है, ठीक है। तो तीनों का एलसीएम लो, तीन इक्वेशन बने, तीनों का एलसीएम लो। यहाँ पे तीनों का एलसीएम लोगे तो 20 होंगे, 5 चौका 20 इकाई 20, ठीक है। इसका 1 है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ए के लिए हमारे पास 4 गिवन है, बी के लिए 1 गिवन है, ठीक है, 4 और 5। यहाँ पे इसका एफिशिएंसी 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -1 से लीकेज होगा, ठीक है। लीकेज क्या होगा, -1 से होगा। तो टाइम फॉर लीकेज के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क डन हमारे पास 20 करना है, और 1 से ये लीक कर रहा है। इट मीन्स कि 20 आवर्स में ये खाली करेगा। अगर इसको खाली करना है, यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द टाइम टेकन टू एम्प्टी अ फुल टैंक, 20 आवर्स लेगा उसको खाली करने में, ठीक है, 20 आवर्स, ओके। यही पूछा था हमसे। 18th नंबर क्वेश्चन को रीड करते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इसको आप सही से सॉल्व करना। फर्स्ट आप क्वेश्चन रीड करो, यहाँ पे क्या बोला है, ए टैप टेक्स 36 आवर एक्स्ट्रा टू फिल अ टैंक ड्यू टू लीकेज इक्विवेलेंट टू हाफ ऑफ इट्स इनफ्लो। क्या बोल रहा है कि एक
मान लो कि मेरा एक टैंक है, ठीक है, और नॉर्मली क्या होता है, कुछ आवर्स में भरता, नॉर्मली मान लो उसको 2 आवर्स लगते हैं भरने में, ठीक है। बट यहाँ पे एक लीकेज हो जाता है, लीकेज होने के कारण वो 36 आवर एक्स्ट्रा लेता है, 36 आवर एक्स्ट्रा लेता है इसको फिल करने में। इट मीन्स कि 38 आवर्स में भरता है, ऐसा ही कुछ बोला इसने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना हम लोग, उल्टा चलते हैं, लाइक कि थ्रू ऑप्शन चलते हैं। यहाँ पे आगे क्या बोला है, द इनलेट पाइप अलोन कैन फिल अ टैंक इन हाउ मेनी आवर्स। तो इनलेट पाइप जो है, ये वाला इनलेट पाइप हो, ये कितने घंटे में इस टैंक को भरेगा अलोन, यही बोला है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस के थ्रू चलता है। यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू चलेंगे तो फर्स्ट हम लोग 30 आवर्स लेते हैं कि अगर इनलेट पाइप अकेले अगर 13 आवर्स में फिल करता, 30 आवर्स में फिल करता, ठीक है, तो पी प्लस एल मिलके कितना करता, 36 आवर्स एक्स्ट्रा लेता, 66 आवर्स में फिल करता। इसका 2 मेथड मैं बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, दोनों का एलसीएम लोगे, मुझे पता नहीं है कि कितना होगा, मैं 66 × 30 कर सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ मैं इसको। यहाँ पे 66 इफिशियंसी, इसका 30 इफिशियंसी। अब यहाँ पे देखो, पी का 66 है, ये दोनों का समेशन 30 है, ये कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए, -36 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, अब देखो ये डबल होना चाहिए, 36 आवर एक्स्ट्रा टू फिल अ टैंक ड्यू टू लीकेज इक्विवेलेंट टू हाफ ऑफ इट्स इनफ्लो। अब इसका इफिशियंसी इससे डबल होना चाहिए, मतलब ये जो फिल करने वाला है उसका इफिशियंसी डबल है, बट यहाँ पर डबल नहीं हो पा रहा है, तो ये वाला तो होगा नहीं, फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा नहीं। अब यहाँ पे दूसरा केस क्या लोगे कि P = 36 लोगे, 36 आवर्स लोगे, और P प्लस एल क्या लोगे, 36 आवर ज़्यादा लोगे, इट मीन्स कि 36 + 36 72 आवर्स लोगे, दोनों का एलसीएम लोगे 72, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे P की 2 है और एल यहाँ पे 2 और ये 1 समेसन है, इट मीन्स कि -1। अब देखो ये 1 2 या 2 है, इसका डबल है, इट मीन्स कि 36 आवर्स इसका वेरी कर रहा है। अब मैं अपने तरीक़ा से बताता हूँ, लाइक कि अगर आप बेसिक सेकेंड मेथड से सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे। यहाँ पे क्या गिवन है, ए टैप टेक्स 36 आवर एक्स्ट्रा टू फिल अ टैंक ड्यू टू लीकेज इक्विवेलेंट टू हाफ ऑफ इट्स इनफ्लो। इट मीन्स कि जो आपका पी है, इनलेट पाइप है, और लीकेज का इफिशियंसी हमारे पास गिवन है, ये इसका 2 है, इसका 1 है, क्योंकि हाफ ऑफ इट्स इनलेट पाइप इफिशियंसी गिवन है हमारे पास। अब देखो पी अगर किसी टी टाइम के लिए काम करता है, ठीक है, पी का टाइम निकालना टी टाइम्स के लिए काम कर रहा है, और दोनों मिलकर पी प्लस एल मिलकर टी प्लस 36 के लिए काम करेगा, 36 आवर्स। अगर लीकेज भी बढ़ा दे जाए, पी अगर सिंगल काम करता है तो टी आवर्स में फिल कर देता टंकी को, ठीक है। अगर पी अगर सिंगल खुला रहता है तो टी आवर्स में टंकी को फिल कर देता है, पी अगर टी आवर्स में कर देता है, लेकिन लीकेज भी हो गया तो टी प्लस 36 आवर्स, क्वेश्चन में बोला है टी प्लस 36 आवर्स बोला है, तो यहाँ से आप निकाल लो पी इंटू टी इक्वल टू, यहाँ पे पी प्लस एल है, पी प्लस एल इफिशियंसी 3 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस में होगा ना, ये इफिशियंसी माइनस में है इसका, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया इंटू टी प्लस 36, और पी हमारे पास पता है, पी का एफिशिएंसी 2 है, 2t इक्वल टू टी प्लस 36, तो टी इक्वल टू यहाँ से 36 आवर्स आ गया, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, इफिशिएंसी मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है, और सिंपल थ्रू ऑप्शंस भी जा सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे क्या गिवन था, इनलेट पाइप था ना, इनलेट पाइप मतलब इनलेट पाइप पी है, इसका एफिशिएंसी डबल है लीकेज से, ठीक है, यही बोला था। अब आप है ना 20 नंबर क्वेश्चंस की रीड करो, ये भी एक मज़ेदार क्वेश्चन है। अगर आप ये सॉल्व कर लिए, इट मीन्स कि आपके जितने भी क्वेश्चंस अगर पाइप एंड सिस्टम से बन रहा है, ठीक है, वो आपके नहीं छूटेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा टाइम लगेंगे, ओके। तो ये आप एक बार फर्स्ट रीड करो, पेशेंटली रीड करो इसको। पाइप्स ए बी सी कैन फिल अ टैंक इन 30 आवर्स, 36 आवर्स एंड 28 आवर्स रेस्पेक्टिवली। यही बोला है कि ए जो है वो किसी टैंक को 30 आवर्स में फिल कर सकता है, बी जो है उसी टैंक को 36 आवर्स में फिल कर सकता है, और सी जो है सेम टैंक को 28 आवर्स में फिल कर सकता है, ठीक है, यही बोला है। ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, तीनों पाइप को एक साथ खोला गया, तीनों पाइप को एक साथ खोला गया, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों पाइप को एक साथ खोला गया, तीनों पाइप को एक साथ खोला गया, ठीक है। अब क्या बोला, आगे क्या बोला, इफ ए एंड सी वर क्लोज्ड 5 आवर्स एंड 8 आवर्स रेस्पेक्टिवली बिफोर द टैंक फील्ड, इधर से बोला है 8 आवर्स पहले क्या किया, 8 आवर्स बिफोर क्या किया है,
सी को मतलब 8 आवर्स बिफोर क्या किया, सी को क्लोज कर दिया है। तो सी को क्लोज किया है 8 आवर्स बिफोर, सी को क्लोज किया है। इट मीन्स कि सी को क्लोज किया 8 आवर्स बिफोर, ठीक है। और 5 आवर्स बिफोर ए को क्लोज कर दिया है, ए को क्लोज कर दिया है 5 आवर्स बिफोर। यहाँ पे सी क्लोज हो चुके हैं, 8 आवर्स बिफोर सी क्लोज हो गए हैं। इट मीन्स कि 8 आवर्स से पहले क्या होगा, 8 आवर्स से पहले ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम करेगा। और यहाँ पे 8 आवर्स बिफोर यहाँ पे सी को क्लोज कर दिया है। इट मीन्स कि ए प्लस बी काम करेंगे, ठीक है। और 5 आवर्स बिफोर ए को क्लोज कर दिया गया 5 आवर्स बिफोर। अब देखो 5 आवर्स बिफोर द टैंक फिल्ड, यहाँ पे ए को क्लोज कर दिया गया, ए को क्लोज किया गया। इट मीन्स कि बी सिंपली काम करेगा 5 आवर्स के लिए, 5 आवर्स के लिए बी सिंपली काम करेगा। और ए प्लस बी यहाँ पे 3 आवर्स के लिए, क्योंकि 5 आवर्स यहाँ पे है, यहाँ पे ए को भी क्लोज कर दिया गया। और उससे पहले 8 आवर्स बिफोर यहाँ पे सी को क्लोज किया गया। तो ए प्लस बी 3 आवर्स के लिए काम करेगा और बी 5 आवर्स के लिए सिंगल काम करेंगे, और इसको T आवर्स के लिए मान लो। और आगे क्या बोला, देन इन हाउ मेनी आवर्स वाज द टैंक फील्ड। टैंक फील्ड के केसेस में मैंने क्या बताया था कि टोटल वर्क डन जो निकलेगा वही इसके इक्वेट कर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा तीनों का, ठीक है। 30, 36 और 28 का अगर आप एलसीएम लेते तो क्या आएगा, 2, 15, 18 और 14। 2 से करो 15, 9 और 7, 3 से करो 3 5 15, 3 6 7। देखो 5 3 15, 15 3 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180 और 7 से 18 7 126, मतलब 1260, ठीक है एलसीएम। अब टोटल वर्क डन मेरे को 1260 निकालना है। फर्स्ट मुझे इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। इफिशियंसी के लिए क्या होता है, टोटल वर्क डन अपन टाइम। तो 1260 में 30 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 42। यहाँ पे 1260 में 36 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे आएगा आपका 35। यहाँ पे 1260 में 28 से डिवाइड करो, यहाँ पे आएगा 45, ठीक है। इतना समझ गया। अब यहाँ पे क्या करना, अब इक्वेशन हमारे को पता है। यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों का इफिशियंसी इंटू टाइम, टोटल वर्क डन। देखो टोटल वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इंटू इफिशियंसी होता है, यही होता है। अब हमारे पास यहाँ पे पता है ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी पता है, 42 प्लस 35 प्लस 45। देखो 45 प्लस 35 80, 80 प्लस 42 122। देखो 122 इंटू टाइम टी हमको निकालना है, प्लस यहाँ पे देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना है, 77 है। 77 इंटू हमारे पास कितना टाइम के लिए करेगा, 3 आवर्स के लिए, 3 आवर्स के लिए दोनों मिलकर काम कर रहा है। प्लस यहाँ पे सिंपल बी काम कर रहा है लास्ट में, बी का इफिशियंसी कितना है, 35 है, 35 है, ठीक है। 35 है इंटू 5 आवर्स के लिए काम कर रहा है, इक्वल टू 1260 है, ठीक है। अब यहाँ से आप निकाल दो, फाइंड आउट करो, यहाँ से निकालो आप, क्या निकल के आएगा, 122T प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 7 3 21 और 7 3 21 है 2 23, 231 प्लस 5 5 25, 5 3 15 2 17, 175 इक्वल टू 1260। यहाँ से देखो 122T इक्वल टू 1260 माइनस, ये देखो सम करो, 5 1 6, इसको सम करो, 7 3 10 और 7 3 10 और 1 2 1 3 1 4, 4 से 6। यहाँ से देखो 10 में से 6 गया तो 4, ठीक है। 10 में से 6 गया तो 4, 5 में से और ये क्या है 5 बचेंगे, और यहाँ पे क्या है 12 में से 4 गया तो 8, 854 122T। टी कितना निकल के आएगा, 854 अपॉन 122। इसको आप करो तो ये देखो यहाँ पे 6 और 1, यहाँ पे देखो 4 2 7। अब इसको कितने टाइम्स में काट सकते हो, 6 7 42 है, 7 टाइम्स में काट सकते हो, 7 आवर्स इसके लिए निकला। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 7 आवर्स यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। और देखो 7 3 10 5 15, 15 आवर्स निकल के आ गया। ए प्लस बी प्लस सी तीनों 7 आवर्स के लिए काम करेंगे, ए प्लस बी 3 आवर्स के लिए और बी 5 आवर्स के लिए। तो तीनों का टाइम ऐड करो, 5 आवर्स 3 आवर्स 7 आवर्स, टोटल टेकन बाई टाइम कितना हो गया, यहाँ पे 15 आवर्स निकल के आ गया, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अगर ऐसे नहीं करना है आपको, अगर ऐसे नहीं करना है तो आप दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हो। लाइक दूसरा तरीका आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या करना होता है, ये जो भी लीव करके गया है ना उसको, उसके वर्क को ऐड कर दो। लाइक कि अगर टाइम लिखना हो ना, यहाँ पे टाइम लिखना होगा तो 1260 आपका टोटल वर्क था,
टोटल वर्क था 1260। अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों अगर एक साथ काम कर रहा होता तो 1260 वर्क करता, ठीक है। बट 1260 वर्क करता, बट छोड़ के कौन गया है? 5 आवर्स 5 आवर्स बिफोर ए छोड़ के गया है, ठीक है। ए छोड़ के गया 5 आवर्स बिफोर, तो 5 घंटा उसको काम करवाओ यार, उसको खींच के लाओ और काम करवाओ, ठीक है। तो 5 घंटा काम करवाओ, ए को काम करवाओगे तो ए का इफिशियंसी कितना था? 42 था। प्लस सी छोड़ के गया है 8 घंटा पहले, 8 घंटा पहले छोड़ के गया है सी, तो उसका 8 घंटा काम करवाओ, ठीक है। और उसका इफिशियंसी कितना था सी का? 45, ठीक है। अपॉन यहाँ पे टोटल इफिशियंसी करो, टोटल इफिशियंसी करोगे 42 प्लस 35 प्लस 45, यहाँ से 15 आवर्स सिंपली निकल के आ जाएंगे। ये भी आप तरीका कर सकते हैं, सेकेंड मेथड है, ठीक है। कि जो भी आपको जितना दिन पहले काम छोड़ के जाता है उसको घिस के काम करवा दो, ये आपके निकल के आ जाएंगे। और आपका बेसिक कंसेप्ट तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। ये 20 नंबर क्वेश्चन थे। अब 21 क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर में क्या बोल रहा है? यहाँ पे क्या बोला है कि क्वेश्चन रीड करो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। लास्ट का तीनों क्वेश्चन अच्छे थे। पाइप्स ए बी कैन फिल अ टैंक इन 18 आवर्स एंड 27 आवर्स रेस्पेक्टिवली। ए जो है 18 घंटे में टैंक को फिल कर सकता है, बी जो है वो 27 घंटे में टैंक को फिल कर सकता है। वेयर एज पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 54 आवर्स, जो सी है वो खाली कर सकता है 54 आवर्स में, यही बोला है, ठीक है। ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, वहाँ पे भर रहे थे, ये दोनों भरने का काम कर रहे थे, तीनों भरने का काम कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे है कि लीकेज का है, ठीक है, कि 2 लोग है ना फिल कर रहे हैं, ठीक है, एक खाली कर दे रहा है, यही केसेस है, ठीक है। ऑल द 3 पाइप्स ओपन टुगेदर, अगर तीनों को एक साथ खोलते हैं, तीनों को एक साथ अगर हम खोल दें, ठीक है, तीनों को एक साथ खोल दें टुगेदर, बट पाइप सी इज क्लोज आफ्टर 12 आवर्स। ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, ठीक है, बट पाइप सी इज क्लोज आफ्टर 12 आवर्स, ठीक है। तीनों एक साथ खुला, बट 12 घंटे बाद तीनों एक साथ खोला गया, तीनों को एक साथ खोला गया, बट 12 घंटे बाद 12 आवर्स बाद, ठीक है, सी को क्लोज कर दिया गया। सी को क्लोज किया गया तो ए प्लस बी काम कर रहा है, सी को क्लोज कर दिया गया। इन हाउ मच टाइम, इन मिनट्स, विल 1/3 ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक बी फिल्ड बाई ए प्लस बी टुगेदर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा रीड करता हूँ। यहाँ पे क्या बोला गया है, तीनों को फर्स्ट तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम लोगे तो कितना निकल के आएगा? 54 ही निकल के आएगा। 27 दूना 54, 18 3 54, 54 निकल के आ जाएगा तीनों का एलसीएम लोगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इफिशियंसी देखो, 18 को 54 से करो तो 3, इसका 2 और इसका 1, इतना है ये माइनस में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर ये तीनों 12 घंटे के लिए काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो कितना वर्क कंप्लीट होता? 12 घंटे के लिए काम कर रहे होते हैं तो तीनों का इफिशियंसी देखो, 3 2 5 और 1 को घटा दो 4, ठीक है, तो तीनों का इफिशियंसी 4 है। और 12 घंटे के लिए काम करते तो 48 वर्क निकल जाता, 48 वर्क डन हो जाता। इट मीन्स कि 48 वर्क डन हो जाता, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क कितने बचते? 6 वर्क बचते, 6 यूनिट ऑफ वर्क बचते हैं। अब क्या बोला, इन हाउ मच टाइम, मिनट्स में बोला है, विल 1/3 ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक। देखो 12 घंटे में तो ये 48 वर्क कर दिया, 48 वर्क कर दिया 54 का। अब 6 वर्क डन बचा हुआ, 6 यूनिट ऑफ वर्क बचा हुआ, ठीक है। अब ये इस रिमेनिंग का 1/3 बोला है, पार्ट विल बी फिल्ड बाई ए प्लस बी टुगेदर। अब यहाँ पे टाइम कैसे निकालोगे? टाइम बाई ए प्लस बी के द्वारा निकालोगे तो यहाँ पे देखो, टाइम प्लस ए प्लस बी के द्वारा एक साथ भर रहा है, कितना है? 6 यूनिट बचा हुआ है, उसका 1/3 भरना है, 6 यूनिट का 1/3 भरना है दोनों के द्वारा। दोनों का इफिशियंसी कितना है? 3 + 2 5 है, 5 से डिवाइड करो, यहाँ पे 5 से डिवाइड करो तो देखो 6/15, ठीक है, 6/15 कर सकते हो। और यहाँ पे देखो आवर्स में है, आवर्स में है, ठीक है। तो आवर्स में करने के लिए यहाँ पे क्या पूछा है? मिनट्स में। तो ये आंसर क्या है? आवर्स में है। इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिनट्स में चेंज हो जाएगा, 15 चौका 60, इट मीन्स कि 6 चौका 24, 24 मिनट्स में क्या करेगा? ये दोनों मिलकर रिमेनिंग पार्ट का 1/3 फिल कर देगा। तो क्वेश्चन ईजी था, आपको बेसिक से नहीं जाना, सिंपल यहाँ पे क्या करना था कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है। 12 घंटा के लिए काम तो करेगा ही, क्योंकि 12 घंटे बाद सी छोड़ के जा रहा है, ठीक है।
तो 12 घंटे में कितना वर्क कर लेगा? 48 वर्क कर लेगा। इट मीन्स कि 54 करना था, 48 कर लिया। रिमेनिंग कितने बचे? 6 वर्क बचे हैं रिमेनिंग। 6 वर्क का 1/3 कितने देर में कर लेगा? ये दोनों मिलके, ठीक है। इसका एफिशिएंसी पता है, इसका वर्क पता है, इसका वर्क पता है, इसका एफिशिएंसी पता है, टाइम निकल के आ गया, ठीक है। अब 22 आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये करते हैं हम लोग, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है? देर आर 3 टैप्स A, B, C in a tank. These can fill a tank in 10 hours, 20 hours and 25 hours. यहाँ पे क्या बोला है? A जो है वो 10 आवर्स में फिल कर रहा है, B जो है 20 आवर्स में फिल कर दे रहा है, और C जो है 25 आवर्स ले रहा है उसी टैंक को फिल करने में, ठीक है। एट फर्स्ट ऑल द 3 टैप्स वर ओपन साइमल्टेनियसली। स्टार्टिंग में क्या हुआ? तीनों टैप्स को एक साथ खोला गया था, एक साथ खोला गया, ठीक है। आफ्टर 2 आवर्स टैप सी इज क्लोज्ड। 2 घंटे बाद टैप सी को क्लोज कर दिया गया। तो 2 घंटे तक तो तीनों साथ में काम करेंगे ना। 2 घंटे बाद सी को क्लोज किया गया, तो ए प्लस बी यहाँ पे अब कंटिन्यू रह गया 2 आवर्स तक। फिर अब बोला ए एंड बी कीप रनिंग, ठीक है। आफ्टर 2 आवर्स बी इज क्लोज्ड। 2 घंटे बाद बी को भी क्लोज किया गया, तो सिर्फ ए काम कर रहा है, सिर्फ ए काम कर रहा है, सिर्फ ए काम कर रहा है, ठीक है। द रिमेनिंग टैंक इज फिल्ड बाई टैप ए अलोन, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज डन बाई ए इट सेल्फ। तो ए का परसेंटेज डन बोला है, तो यहाँ पे टोटल वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हमको? फर्स्ट तो क्या करना है? एलसीएम लेना है, बेसिक जो है वही करना है। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? एलसीएम इसका लेके 100 आएगा, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम है उसका मल्टीपल लो। 25 दूना 50, दोनों से नहीं कट रहा। 25 या 75 दोनों से नहीं कट रहा। 25 चौका 100, ये दोनों से कट रहा। अब यहाँ पे देखो एफिशिएंसी कितना आ गया? इसका 10 आ गया एफिशिएंसी, इसका कितना आ गया? 5 आ गया, इसका कितना आ गया? 4 आ गया एफिशिएंसी। अब देखो, अब क्या करना है आपको? ए के द्वारा अलोन पूछा है कि ये कितना वर्क डन करेगा अलोन, ठीक है। ए अलोन कितना वर्क डन करेगा? तो फर्स्ट तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी। अगर यहाँ पे देखो फर्स्ट तो ए अलोन कर रहा है ना, तो फर्स्ट तो सी कितना काम कर रहा है अकेले वो देख लो, और बी कितना काम कर रहा है अकेले वो देख लो। देखो बी यहाँ भी कर रहा है, बी यहाँ भी कर रहा है। बी यहाँ पे 2 आवर्स के लिए कर रहा है, बी यहाँ भी 2 आवर्स के लिए, तो टोटल 4 आवर्स कर रहा है बी। और बी का एफिशिएंसी कितना है? 5 है। तो 5 इसका एफिशिएंसी है, 4 घंटे के लिए काम कर रहा है, तो 5 का 20 वर्क डन करेगा ये अकेले बी, ठीक है। अब सी देखो, सी यहाँ पे सिर्फ सिंपल काम करे 2 आवर्स के लिए, 2 आवर्स के लिए काम करे, इसका एफिशिएंसी कितना है? 4 है, तो ये 8 वर्क डन कर देगा। ये 8 वर्क डन ये सी कर रहा है, ये बी कर रहा है, ठीक है। तो रिमेनिंग जो वर्क डन होगा ए के द्वारा किया जाएगा, रिमेनिंग वर्क डन ए के द्वारा किया जाएगा। इसको घटा दो, देखो 100 में से 28 घटाओगे तो कितना निकल के आएगा? 72 वर्क निकल के आएगा, जो कि ए के द्वारा किया जाएगा, ए के द्वारा अकेले किया जाएगा। तो वही बोला है कि फाइंड द परसेंटेज वर्क डन बाई ए इटसेल्फ कितना होगा। तो देखो 100 में 72 अकेले कर रहा है, तो 100 में 72 अगर अकेले कर रहा है, इट मीन्स कि 72 अकेले कर रहा है कितना में? 100 में। इसका परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ही तो निकालना है, तो परसेंटेज वर्क डन बाई इटसेल्फ, ठीक है। तो इंटू 100 करोगे तो 72% निकल के आ जाएगा। देखो आंसर 72%। इस केस में आपका कितना निकल के आया था? इस केस में आप देखे तो 21 वाला में 24 मिनट्स। यहाँ देखो 24 मिनट्स, क्या बोला था मिनट्स में निकालने के लिए। इस केसेस में देखो यहाँ पे 15 आवर्स। तो आज का ये 22 क्वेश्चंस मैंने सिंपल और 4 एक एग्जाम्पल लिया था। लगभग 26 क्वेश्चंस मैंने कराया है, ठीक है। ये वेस्ट क्वेश्चंस है। तो वंस अगेन थैंक्स फॉर लिसनिंग मी पेशेंसली गाइस, ओके। अगर किसी क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में आप बता देना, मैं उस पर फिर से एक छोटा सा 4 या 5 मिनट का लेक्चर ले आऊँगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए।